कि नहीं, और कर्मचारियों की बीबी है कि नहीं? हाथ उठाओ। ये बात सच है कि नहीं? अब हाथ रख दो नीचे, अब बैठ जाओ आराम से। एक सवाल है मेरा आपसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शायद मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट का एक सर्कुलर निकला है, अगर आप गुजर भी जाए, आपकी मृत्यु भी हो जाए, तो ये गवर्नमेंट अब आपके बच्चों को नौकरी नहीं देगी। अगर आपको कुछ हो भी जाएगा तो ये गवर्नमेंट आपके बच्चों को नौकरी नहीं देंगी। थोड़ा शांत रहिए भैया, वो चाय तेरी उधर लेके चले जा थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आरक्षण खत्म हो गया है, सब तरफ प्राइवेटाइज हो गया है, यानी निजीकरण हो गया है। आरक्षण था, नौकरी मिली। आरक्षण था करके आप यहां पर नौकरी कर रहे हो, आरक्षण था करके आज अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हो। आरक्षण नहीं है, बोल रहे हैं आपको। आदिवासियों का आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आपके बच्चों को आपके पति के मृत्यु के बाद में भी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी, और आपके हक का जो आरक्षण था उसके तहत भी आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, अच्छे शिक्षित रहेंगे, आप पूरी मेहनत से आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, और उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे लगेगा आपको? ये पूछना चाहता हूं। आप लोग क्या व्यवस्था की है आपके बच्चे की कि अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करेगा? आपने क्या सोचा है? आपके पास प्लानिंग है? आप कैसे आपके बच्चों को नौकरी लगाएंगे? मेरे को बताइए, क्या कर रहे हो आप? पढ़ा के क्या कर रहे हो अभी? आपके पास लाइन क्या है? अगर रिजर्वेशन खत्म हो गया, यहां बहुत सारे कर्मचारी है, कई लोग यूनियन में काम करते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखी महिलाएं भी है, आरक्षण खत्म हो गया तो अगली लड़ाई कौन सी लड़ोगे तुम बताओ? कौन सी लड़ाई लड़ोगे? आपका रिजर्वेशन अगर खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, अगली लड़ाई क्या है तुम्हारी? तुम्हारे बाल बच्चों को जिंदा रखने की, बताइए। आपके पास कोई लड़ाई है? बताइए मेरे को, कोई बता सकता है? मैं सुनना चाहता हूं। आप ये बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं आप लोग, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे के हिस्से में ऐसी जिंदगी आएगी। ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं आप बहुत खुशकिस्मत है। ये आखिरी जनरेशन है आदिवासियों की जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया है। ये ऐसी जनरेशन है जिसको आरक्षण की वजह से नौकरियां मिल गई है, उनके बाल बच्चों के रहने का, खाने का जुगाड़ हो गया है। आपके बच्चों का क्या होगा? इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? क्योंकि आप समाज का आरक्षण लेके अधिकारी बने, कर्मचारी बने। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक भी कर्मचारी, सभी कर्मचारी बैठे हैं। पूरा समाज आपकी तरफ एक उम्मीद से देख रहा है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने कुछ समाज के नाम पर हासिल कर लिया है, ये समाज के लिए कुछ करेंगे। आप लोग क्या करेंगे आपके समाज के लोगों के लिए? एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अकेले मध्य प्रदेश से 50,000 आदिवासी महिलाएं और लड़कियां गायब हो गई है।
सच है? आप हाथ उठाइए सर, खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? क्या जी? जोरदार तालियां बजाओ कि उनको मालूम है। बैठ। एक उच्च वर्णीय लड़की दिल्ली में अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो पूरा देश में आग लग जाती है। 50,000 लड़कियां गायब है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आदिवासी लड़कियां, मध्य प्रदेश से 50,000 लड़कियां गायब है। उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका शरीर नहीं मिला, मर गए, मारा गया, कहां गए कोई खबर नहीं है। उनके परिवार वाले बिलक रहे हैं, इधर उधर जाके रो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। कल आपके बच्चे के साथ ऐसा हो गया तो क्या करोगे बताइए? क्या करोगे आप? अभी मैडम बहुत अच्छा भाषण कर रही थी, मैं पहली बार उनको सुना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हमारे समाज में कुछ लोग सोचना शुरू कर दिए हैं, और सोचना ही नहीं बोलना भी शुरू कर दिए। आपको मालूम है, एक तरफ 50,000 उस प्रदेश में रहते हैं आप जहां 50,000 आदिवासी महिलाएं गायब हो गई है, बच्चे गायब हो गए, मानव तस्करी की गई, उनको मर्डर किया गया, उनके किडनियां निकाल के फेंक दी गई, बेचा गया इंटरनेशनल मार्केट में, या उनके ब्लड का बिजनेस किया गया, या उनको दूसरे देश में बेच दिया गया, कुछ नहीं मालूम। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मणिपुर की घटना में आदिवासी महिला को नंगा घुमाया गया सड़क पर। देखा है आप लोगों ने ये वीडियो? देखा है कि नहीं? सड़क पे घुमाया गया, पूरे देश ने उसको देखा, और वो महिलाओं को सड़क पे लेके गए और बंदूकों से मार दिया, गोलियों से मार दिया। आदिवासी महिला। उस देश में आप रहते हैं जहां पर आपका समाज सुरक्षित नहीं है, आपके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, मणिपुर की राज्यपाल आदिवासी थी, अनुसुईया उइके। दोनों आदिवासी होने के बाद एक आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया जाता है और बीच सड़क पे गोलियों से मारा जाता है। आपकी राष्ट्रपति आपको आदिवासी नहीं बोल रही है, अनुसूचित जनजाति बोलती है आपको। आपको आदिवासी बोल के पुकारा नहीं जा रहा है। कल आपके बच्चे की पहचान आदिवासी बोल के नहीं रहेगी, उसकी पहचान कोई जात के नाम पे डाल दी जाएगी। कोई ताली नहीं बजाएगा, बिल्कुल ताली नहीं बजाना, बुरा नहीं मानना। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। मेरे को मरकाम साहब ने बोले कि चलो इटारसी में सब कर्मचारी लोग हैं, आपको उनसे मिलाते हैं। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद है क्या देश में? अब कौन सी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? अब कौन सा पद चाहिए? तुम्हारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद भी आदिवासी महिलाओं पे बात नहीं करती है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। और तुम्हारे नेता तो गांडू है, उनको पार्टियों की बहुत चिंता है, समाज की चिंता नहीं है। आज ऐसे समय जब आपको कोई मानता नहीं है, आपको कोई सुन नहीं रहा है, तब आप लोगों ने 150 साल बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। किसी ने पूछा आपसे कौन है बिरसा मुंडा? क्या किया उसने आपके लिए? उसको भगवान क्यों बोलते हैं आप लोग? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? क्या बताओगे आप? ये जो आपके पास जमीन के पट्टे हैं, आज जो आप अपने डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं, हमारे महाराष्ट्र में उसको 7/12 बोलते हैं,
आपके यहां पर पट्टे बोलते हो उसको, उस पे आपकी मालकी लिखी रहती है, खसरा। ये जो जमीन पर आपका नाम आया, जो मालिक बने आप, बिरसा मुंडा की वजह से बने हैं। फिर मैंने बोला था आदत बदलो अपनी। यहां बात करने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए बैठे हैं। 1898 में बिरसा मुंडा के संघर्ष में 27,000 लोग मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग नहीं मरे थे इतने, बिरसा मुंडा के संघर्ष में लोग मरे। 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा भी मरा है। भारत में अभी महिलाओं को पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। उस वक्त बिरसा मुंडा के साथ महिलाएं तीर कमठा लेके लड़ रही थी। जिनके पेट में रोटी नहीं थी, बदन पे कपड़े नहीं थे, वो लोग लड़ रहे थे आपके लिए, मेरे लिए। उस लड़ाई की वजह से अंग्रेज सरकार घबरा गई। ब्रिटेन में जाके रूल बनाए, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं उसको। उसमें लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या, सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर वो कानून नहीं होता तो तुम्हारे पास 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन नहीं होती। उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था। उस कानून के भरोसे आपके पास जमीन बनी, आप जमीन के मालिक बने। पहले आपको भूमिधारी लिखते थे, उसको बोलते भूमि धारक। बिरसा मुंडा के आंदोलन